Hello everyone. In today's video we will discuss about the problem based on percentage. So here we will start with the very first question. Find a number whose 6% is 12. See, किसी भी प्रॉब्लम को करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी लैंग्वेज क्या है और उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है. सो क्वेश्चन 1 की जो लैंग्वेज है वो क्या बोलती है, फाइंड अ नंबर हु 6% इज 12. हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जिसका 6% 12 है. तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x. सो व्हाट वी विल डू, 6% ऑफ दैट नंबर दैट इज ऑफ x इज इक्वल टू 12. और परसेंटेज को जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो इसका मतलब है जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, आउट ऑफ 100 दैट इज 6 आउट ऑफ 100 दैट इज 6 अपॉन 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू x इज इक्वल टू 12. नाउ इफ वी सॉल्व दिस इक्वेशन देन व्हाट वी हैव, 6 2 जा 12 एंड फाइनली वी विल गेट दैट व्हाट 2 मल्टीप्लाई 100 एंड x इज इक्वल टू 200. So that number is 200. Which number whose 6% is 12? Hopefully that first question is clear. Now moving on the next one. Now here we have the second problem. Rahul scored 232 marks and out of 1200. राहुल ने 232 मार्क्स ऑब्टेन करे आउट ऑफ 400 एंड दीपक स्कोर्ड 180 मार्क्स आउट ऑफ 300. Okay, so there are two students, Rahul and Deepak. So who perform better? So basically this is what, this is a comparison between Rahul and Deepak marks. So यहाँ पे एक राहुल है, राहुल के अगर हम बात करें तो उसको 232 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 300. और दीपक की बात करें तो उसको मार्क्स मिले हैं 180 आउट ऑफ 300. तो देखा जाए तो दीपक के मार्क्स ज़्यादा है, राहुल के मार्क्स ज़्यादा है और दीपक के कम है. बट जब हम इनको कंपैरिजन करेंगे परसेंटेज के थ्रू तब हमें फाइनल पता चलेगा कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसी के मार्क्स ज़्यादा होंगे. यहाँ पे जो राहुल के टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 400 नॉट 300. सो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द परसेंटेज. फ्रैक्शन हमारे पास पहले से ही है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. तो 0 कैंसल, zeros and 232 divided by 4 is what, 4 5 ja 20, 3 is left, 4 8 ja 32 means 58%. Rahul got 58%. Wherever Deepak fraction is 180 upon 300 and by multiplying 100 we will get the percentage. So divided by 0 cancel 0 and 180 divided by 3 is what, 60. So Deepak got 60%. Means who got more percentage, Deepak. So who performed better in exam, that is Deepak, not Rahul. Now moving on the next question. Question number 3. If the monthly salary of Sumit is 50,000, सुमित की जो मंथली सैलरी है वो कितनी है, 50,000 and he donate 10% of his salary to an orphanage. ऑर्फनेज में वो कितना परसेंट डोनेट करता है हर महीने, 10%. तो देन व्हाट अमाउंट ऑफ हिज सैलरी लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास उसकी कितनी सैलरी बचती है. तो सैलरी कितनी है यहाँ पे, दैट इज ₹50,000. नाउ डोनेशन जो करता है या डोनेट जितना अमाउंट करता है वो कितना है, दैट इज 10%. नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि ये 10% परसेंट में है, नॉट अ नंबर. ओके, तो पहले तो हम डिस्काउंट, परसेंटेज हमें दिया हुआ है, डिस्काउंट हम निकालेंगे. तो जब डिस्काउंट निकालेंगे तो 10% निकालेंगे ऑफ व्हाट, ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम किसका 10% निकालना. तो हम यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास उसका 10% निकालेंगे, दैट इज 50,000. अगेन 10% मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू 50,000. इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 कैंसल, 2 0 एंड फ्रॉम हेयर वी हैव लेफ्ट 2 zeros and 1 0 फ्रॉम हेयर. सो फाइनली ही डोनेट हाउ मच अमाउंट, 5,000. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ हिज सैलरी इज लेफ्ट विद हिम. तो सैलरी का जो कितना अमाउंट है जो उसके पास बचता है, तो
amount left with him is what? Finally 50,000 minus 5,000 which is equal to rupees 45,000. तो उसके पास जो अमाउंट बचता है वो कितना बचता है? 45,000. Hopefully this problem is also clear to everyone. Now moving on the next problem, that is on fourth. Let's see here what we have. There are 24% of boys in a school. Okay. एक स्कूल में जो परसेंटेज ऑफ बॉयज़ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 24%. सो और गर्ल्स का जो नंबर दे रखा है उनकी परसेंटेज नहीं दे रखी है, तो वो कितनी गर्ल्स है कितनी एक्चुअली में? 456 आउट ऑफ टोटल. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल. वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. सो हाउ वी विल डू दिस? लेट टोटल स्टूडेंट बी x, जिसमें से बॉयज कितने हैं? 24%. Now we know that the percentage is always count out of 100. तो अगर बॉयज 24 है तो गर्ल्स कितनी होंगी? दैट इज 100 माइनस 24 एंड विच इज इक्वल टू 76%. मीन्स गर्ल्स कितनी है? 76% आउट ऑफ टोटल. सो हेयर वी हैव अ सिंपल थिंक दैट 76% ऑफ व्हाट? दैट इज टोटल. और टोटल कितनी है? टोटल कितने स्टूडेंट है? x, विच इज इक्वल टू 456. वाई दिस 456? बिकॉज this is the percentage of girls and this is the number of girls and both will be equal. Okay, so now we will calculate this. How we will calculate? Again 76 upon 100 into x is equal to 456. On further solving, what we will get? X is equal to 456 into 100 upon 76. नाउ 4 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे. 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36. एंड वी नो दैट अगर हम 456 को 19 से डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट व्हाट? 24. और 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनली जो दोनों की मल्टीप्लाई करके आएगा किसकी? 24 मल्टीप्लाई 25 दैट इज इक्वल टू 600. तो टोटल स्टूडेंट हमें फाइंड करने थे. क्वेश्चन में जैसे कि लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने x सपोज करा था और जो x की वैल्यू कितनी आई है? 600. तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिली x की वो 600 है. इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने? 600. होपफुली दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. A TV set cost rupees 15,660 including VAT, that is VAT of 8%. Find the price before including VAT. See, this question is very clear कि एक टीवी जो खरीदा गया जब वो घर पे लाया गया तो उस पर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड था. मीन्स जो भी टैक्स है, जो ये VAT होता है वो होता है वैल्यू एडिड टैक्स. ठीक है, तो इस पर एक टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है. कौन सा? VAT. तो अगर घर वालों ने पूछा है ये अगर बिना टैक्स के लेके आते तो ये कितने रुपीस का हमें पड़ता, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर ये डिस्काउंट होता तो क्या करते? 15,660 का 8% निकालते और इसमें 15,660 में से इसको माइनस कर देते. बट अब ये डिस्काउंट नहीं दे रखा है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड टैक्स दे रखा है. और अगर ये इंक्लूड नहीं होता तो 15,660 का 8% निकाल के उसमें ऐड करते. बट यहाँ पे अभी हमें अमाउंट फाइंड करनी है जो विदाउट वैट है. तो लेट दैट अमाउंट विल बी x. लेट अमाउंट ऑफ टीवी बिफोर वैट, उसको क्या सपोज कर लेंगे? रुपीज x. अब जब हम दुकान पे गए तो वो कितने रुपये का टीवी था? x रुपीज़ का. और उस पर टैक्स कितना लगा? मीन्स वैट कितना लगा? दैट इज 8%. मतलब 8% ऑफ x लगा. मतलब 8/100 इंटू x. 4 2 जा 8 एंड 4 25. तो फाइनली जो टैक्स लगा वो कितना लगा है? 2x/25.
नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सबसे पहले तो अमाउंट कितना था टीवी का x, फिर उस पर टैक्स कितना लगा 2x अपॉन 25, और ऐसा करने से जो उसकी फाइनल कॉस्ट हुई वो कितनी 15660। नाउ वी विल कैलकुलेट दिस अकॉर्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन। 25 मल्टीप्लाई x इज 25x प्लस 2x upon 25 is equal to 15660. Finally what we will get 27x upon 25 will be, which is equal to 5660, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15660 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 27 आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये मेन है कि ये कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, लेट्स सी। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 0, अगेन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, वी आर लेफ्ट विथ 2, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 0. Okay, and finally it is 3 5 ja 15 and 3 8 ja 24 0. So finally we are left with 580 multiply with 25. So our last task is 580 multiply 25, which will be equal to what, 14,550. So ये वो कॉस्ट है जब उस पर वैट इंक्लूड नहीं था। आफ्टर इंक्लूडिंग 8% ऑफ वैट इट बिकम 15,660, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी किसकी, टीवी। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड सी हाउ वी विल सॉल्व दिस। हेयर वी हैव टू कंप्यूटर वर परचेज फॉर ₹16,000 ईच, मीन्स एक कंप्यूटर कितने का 16,000 का है, और वन वाज सोल्ड एट गेन, एक को गेन ऑफ 5% पे सोल्ड करा, गेन मतलब प्रॉफिट, और दूसरे को भी सोल्ड करा गया बट उसको लॉस पे सोल्ड करा ऑफ 4%। तो हमें ये पता करना है कि ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ, और उसका परसेंटेज भी फाइंड करना है। तो फॉर फर्स्ट कंप्यूटर 1 या फर्स्ट कंप्यूटर जो भी आप कहना चाहते हैं, उसका सीपी कितना है, दैट इज ₹16,000। ओके, अब उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है या जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज ऑफ 5%। ये तो परसेंट में है बट हमें नंबर में फाइंड करना है, तो हाउ वी विल फाइंड, एंड दैट इज 5% ऑफ 16,000. So finally it will become like this, 0 cancel 0. So 16 multiply 5 will become 80, and one already 0 is here. So जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, दैट इज ऑफ 1800। हमें जो फाइनल प्रॉफिट हुआ वो 1800 हुआ, तो फाइनल एसपी कितनी हो जाएगी उसकी, दैट इज 16,000 प्लस 800, विच इज ₹16,800. दिस इज द फाइनल एसपी ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर. ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सेकेंड कंप्यूटर। अगेन उसकी जो सीपी है वो भी हमारे पास कितनी है, वो भी हमारे पास 16,000 है, ₹16,000, बट इस बार हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, लॉस कितना हुआ, दैट इज 4% ऑफ 16,000, दैट इज 4 into 16,000, यहाँ पर आ जाएगा अपॉन 100. फाइनली व्हाट वी हैव, दैट इज 16 मल्टीप्लाई बाय 4, विच इज इक्वल टू 640. तो ये इतने का लॉस हो रहा है जब उसको सेकेंड कंप्यूटर उसने बेचा, तो उसका टोटल एसपी कितना हो जाएगा, दैट इज 16,000 ओके माइनस 640, means we have to subtract these two, because in second computer we have loss, which is what,
on subtracting these we will get 15,360 rupees. नाउ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, क्योंकि दो कंप्यूटर लिए थे, वो कितने के पड़े थे, उसको 16,000 का ईच पड़ा था, मीन 16,000 प्लस 16,000, पोर्शन लेंदी है बट इजी है, ठीक है। तो टोटल कंप्यूटर उसको पड़े थे 32,000 और टोटल एसपी कितनी पड़ी दोनों की, मीन्स एक को उसने बेचा 16,800 का और एक को उसने सेल आउट करा 15,360 को 60 में। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वी विल गेट व्हाट 32,160। ओके, तो फाइनली उसने उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस था वो 32,000 था और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 32,160, मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। तो फाइनली क्या हुआ, जब एसपी ग्रेटर होता है, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे, तो 32,160 में से 32,000 को माइनस करेंगे और वो आ जाएगा 160 रुपीज़, ये उसका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस, दैट इज प्रॉफिट था 160 अपॉन सीपी टोटल कितना था 32,000। ये 32,000 टोटल इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि हमने टोटल ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई इट बाय 100, व्हाट वी विल गेट 20 कैंसल 20, 10 कैंसल 10 एंड 16 1 जा 16 2 जा, इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ 1/2%, हाफ परसेंट उसको क्या हुआ प्रॉफिट। थैंक यू एवरीवन।